ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब देखो स्टेम की मॉडिफिकेशन तीन तरीके से हो सकती है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशन। नाम से ही पता लग रहा है अंडरग्राउंड मतलब जमीन के नीचे, सब एरियल मतलब थोड़ा थोड़ा वो जमीन से बाहर आ रहे हैं, जमीन के अंदर भी है और थोड़ा वह हवा में भी है, ठीक है, और एरियल मतलब पूरे एयर में है, पूरे जमीन से बाहर हवा में है, ठीक है। तो इनको वन बाय वन अब कवर करते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, इसको कैसे याद करें? देखो इसमें ये चार अपने दिए हैं, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। देखो सबसे पहले टी पोट है ना, चाय का जो पोट होता है टी पोट, टी फॉर ट्यूबर, पोट मतलब पोटैटो, मतलब ट्यूबर में आएगा पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन ऑन जमीन, मतलब कॉइन मतलब क्या होता है? कॉइन मतलब होता है सिक्का, है ना, 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का, वो जमीन पे पड़ा है, तो कॉइन से आया कॉर्म और जमीन से आया जमीकंद, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है गटर, गटर वो सीवेज वाला गटर मान लो, GTR गटर, ठीक है। जी से जिंजर, टी से टर्मरिक, आर से राइजोम, मतलब राइजोम में क्या आएंगे? जिंजर एंड टर्मरिक, ठीक है। ये अपनी क्या चल रही है? अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन चल रही है। नेक्स्ट है बल्ब, अब इसके एग्जांपल क्या है? अनियन एंड गार्लिक। इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने देखा होगा अनियन एंड गार्लिक कैसे दिखते हैं, एक बल्ब जैसे दिखते हैं। घर में जो बल्ब लगता है ना, जो पुराने टाइम पे येलो कलर वाले बल्ब होते थे, बिल्कुल ऐसे होते थे, तो इनकी शेप ही बल्ब की जैसी है, इसीलिए इनको रखा गया बल्ब में, है ना। और कमेंट्स में याद दिला देना कि ये बल्ब मेरे को वापस भी रखने हैं, नहीं मम्मी मेरे उड़ा देंगे। नेक्स्ट है सब एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। कौन से आते हैं इसमें? रनर, स्टोलोन, सकर, ऑफसेट, ठीक है। पहले इनके एग्जांपल्स को याद करने की छोटी छोटी ट्रिक्स कर लेते हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। देखो रनर, रनर मतलब भागना, भागना कहां पे है? ग्रास पे, मतलब घास पे भागना है, और क्या खा के? स्ट्रॉबेरी खा के, स्ट्रॉबेरी खा के ग्रास यानी घास पे भागना है। रनर के हो गए ग्रास, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट स्टोलोन, स्टोलोन से याद आ जाएगा स्टोल मतलब चुराया, चुराया क्या चुराया? मिंट यानी पुदीना चुराया। किसने चुराया? जैस्मिन ने, तो जैस्मिन ने पुदीना चुराया, जैस्मिन, मिंट, स्टोलोन, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है देखो बनाना शेक बना देना, है ना, क्या करो? बनाना शेक बना दो। अब हमें पता है बनाना शेक जो होता है वो पीने की चीज होता है, वो चबाने की चीज नहीं होता। बनाना शेक से याद आया बनाना, है ना, और पीने की चीज से याद आया पाइनएप्पल, और वो चबाने की मतलब क्राइसेंथेमम, सी फॉर चबाना, सी फॉर क्राइसेंथेमम, है ना, उसको हम चबा नहीं सकते, उसको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉ से, है ना, वो होती है ना स्ट्रॉ से सक करना पड़ेगा। बनाना शेक पीने की चीज नहीं है, चबाने की चीज है, तो उसको स्ट्रॉ से सक करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट, ऑफसेट तो आप सिंपली आइशोर्निया तो सबने देखा ही होता है, और पिस्टिया भी आप एक बार गूगल पे भर के देखना। देखो ऑफसेट में क्या होती है? रोजेट हैबिट होती है, रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट सिंपली क्या होता है? आपने रोज देखा है, रोज का फ्लावर, तो उसमें पेटल्स देखे अपने झुंड में, गुच्छे में होती है, कुछ इस तरीके से होता है ऑफसेट में, ठीक है। चीजें क्या होंगी? झुंड में या गुच्छे में प्रेजेंट होगी। आप गूगल पे इनकी इमेज भर के देखना, आपको खुद ही ये याद हो जाएगा, ठीक है। एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है? टेंड्रिल्स हो सकते हैं, इसमें थॉर्न्स हो सकते हैं, इसमें फाइलोक्लेड हो सकते हैं, ठीक है। अब टेंड्रिल्स बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, सबने ककंबर, खीरा, पंपकिन, कद्दू, वाटरमेलन, तरबूज, ग्रेप वाइन्स, अंगूर, इन सब की आपने देखा होगी, इनकी बेल होती है ना, बेल होती है, इनके कोई पेड़ नहीं होते, इनकी बेल होती है, तो उनमें टेंड्रिल्स आपको देखने को मिल ही जाएंगे, कॉमन सेंस की बात है। और थॉर्न्स, साइट्रस हो गया, बोगनविलिया हो गया। साइट्रस क्या है? नींबू का पेड़ लगा लो, उसमें कांटे होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, तो ये भी कोई याद करने वाली बात नहीं है। बोगनविलिया भी अगर आपने नहीं देखा, वैसे तो देखा ही होगा सबने, पर नहीं देखा तो आप गूगल पे भर के देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि आपने एक्चुअली देखा हुआ है, और इसमें भी कांटे प्रेजेंट होते हैं। और फाइलोक्लेड, वैसे फाइलोक्लेड जो वर्ड है वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, पर फिर भी आपको ये याद रखना है। फाइलोक्लेड में क्या आते हैं? देखो इसमें क्या होता है? स्टेम, हम क्या कर रहे हैं? स्टेम मॉडिफिकेशन करते हैं। इसमें क्या होता है? स्टेम जो है वो फोटोसिंथेसिस करती है, पी फॉर फाइलोक्लेड, पी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या है? स्टेम फोटोसिंथेसिस करेगी, और किसमें होगा? अपेंशिया में एंड यूफोर्बिया में। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जो अपेंशिया होता है वो फ्लैट होता है, और यूफोर्बिया होता है वो सिलिंड्रिकल होता है। मैं तो इसको ऐसे याद रखता है, यू, यू मतलब यू घूम गया, घूम गया मतलब ये सिलिंड्रिकल है, और अपेंशिया क्या है? फ्लैट है, ठीक है। यू घूम गया मतलब वो सिलिंड्रिकल है, अपेंशिया फ्लैट है। ये एनसीईआरटी में, इसको भूलना नहीं है। टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। कौन से? दो टाइप की होती है, सिंपल
सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव, ठीक है। सिंपल लीव तो बिल्कुल सिंपल ऐसे जो हमने रेटिकुलेट में ही ड्रॉ की थी, बिल्कुल सिंपल ऐसे। और अब कंपाउंड अब दो टाइप की हो सकती है, पिन्नेट कंपाउंड या पामेट कंपाउंड, ठीक है। पिन्नेट कंपाउंड का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है नीम, और पामेट का एग्जांपल दिया हुआ है सिल्क कॉटन। अब पिन्नेट कैसी होती है, पामेट कैसी होती है, मेरे ख्याल से आप देख के ही इसको डायग्राम देख के आप समझ जाओगे। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। पिन्नेट में छोटी 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 लीफलेट्स निकली हुई हैं, और पामेट तो जैसे एक पॉइंट से बहुत सारी लीव्स निकल गई, ठीक है। देखो हमारे पास तीन टाइप की फाइलोटैक्सी थी, एक ऑल्टरनेट, एक ऑपोजिट और एक वर्ल्ड, ठीक है। तो सबसे पहली ट्रिक है, देखो हमें पता है चाइना जो है वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाता है, मतलब जो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसका एक सस्ता ऑल्टरनेट बना देता है, एक डुप्लीकेट, ठीक है। तो चाइना मेड सस्ते ऑल्टरनेट्स, ठीक है। चाइना से चाइना रोज, मेड से मस्टर्ड, सस्ते से सनफ्लावर और ऑल्टरनेट से ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट है, देखो आप जब डीएनए पढ़ते हो ए टी जी सी, तो जी के ऑपोजिट क्या होता है, सी होता है। जी के ऑपोजिट सी, है ना। ऑपोजिट मतलब ऑपोजिट फाइलोटैक्सी, और जी से गवावा और सी से कैलोट्रोपिस। नेक्स्ट है व्हील ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का व्हील, है ना। आपने देखा एरोप्लेन्स में क्या होता है, जो व्हील होते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। व्हील से वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड फाइलोटैक्सी किस में होते हैं, एल्यूमिनियम से याद आ जाएगा, एल्स्टोनिया में होती है, ठीक है। तो एस्टिवेशन के एग्जांपल्स को याद करना। देखो अपने पास एस्टिवेशन कितने टाइप की आई, वेलवेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी। अब इनके एग्जांपल्स को कैसे याद करें, सबसे पहले वेलवेट। देखो वेलवेट जो वर्ड है उसमें एल्यूमिनियम आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, तो इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में क्या है, कैलोट्रोपिस। तो कैलोट्रोपिस में भी क्या आ रहा है, एल्यूमिनियम आ रहा है, सीधा सीधा याद हो गया, ठीक है। अब यहां पे आप बोल सकते हो कि ब्रिंजल में भी तो एल्यूमिनियम आ रहा है, तो उसका क्या करेंगे, तो टेंशन मत लो, ब्रिंजल भी वेलवेट में ही आता है, आपका ये कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो चाइनीज भिंडी, चाइनीज भिंडी जो होती हैं वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती हैं। चाइनीज भिंडी जो होती हैं वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती हैं। चाइनीज से आया चाइना रोज, भिंडी यानी लेडी फिंगर, सॉफ्ट से याद आ जाएगा कॉटन, और ट्विस्टेड से ट्विस्टेड। ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या आएंगे, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। अब देखो आप कॉलेज में पढ़ोगे, है ना, आप आगे जाके कॉलेज में पढ़ोगे और आप कॉलेज में पॉपुलर हो जाओगे, तो आप खुद को क्या बोलोगे, आई एम ए कॉलेज गाय एंड आई एम ए वेरी पॉपुलर, ठीक है। आई एम कॉलेज गाय एंड आई एम वेरी पॉपुलर, आई एम कॉलेज गाय, आई एम से याद आएगा इम्ब्रिकेट, कॉलेज से याद आया केजिया, गाय से गुलमोहर, और वेरी पॉपुलर से वेक्सिलरी, और पॉपुलर से पेपिलिनियोसी फैमिली। मतलब वेक्सिलरी जो एस्टिवेशन है वो किसमें होती है, पेपिलिनियोसी फैमिली में होती है। अब देखो फ्लावर में हम कैलाइक्स अपना कंप्लीट कर चुके हैं, कोरोला हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करेंगे एंड्रोइशम, और एंड्रोइशम के बाद क्या है, गाइनोइशम, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। देखो प्लेजेंटेशन के एग्जांपल्स को कैसे याद करें, देखो हमारे पास प्लेजेंटेशन कौन सी थी, मार्जिनल थी, और कौन सी थी, पैराइटल थी, और कौन सी थी, फ्री सेंट्रल थी, और बेसल थी, और एक्साइल थी, ठीक है। देखो सबसे पहले मार्जिनल, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मटर, मटर मतलब पी, तो मार्जिनल होगी पी में। नेक्स्ट है पैराइटल, देखो परिणीति और अर्जुन कपूर, परिणीति और अर्जुन कपूर की मूवी आई मस्ती जादे, परिणीति से पैराइटल, अर्जुन से अर्जिमोनी, मस्ती जादे से मस्टर्ड हो गया, तो पैराइटल किसमें, अर्जिमोनी और मस्टर्ड में। नेक्स्ट है पीडीएफ, फ्री सेंट्रल की क्या ट्रिक है, पीडीएफ, सिंपल जो पीडीएफ फॉर्मेट होती है ना, पी से प्राइमरोज, डी से डायंथस, एफ से फ्री सेंट्रल। नेक्स्ट है बेसल, देखो इस पूरी दुनिया का बेस जो है, इस पूरी दुनिया का बेस जो है वो कौन बना रहे, सूरज और चांद, है ना, और तो कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब कुछ तो ऐसे ही है फालतू का, है ना। इस पूरी दुनिया का बेस कौन बना रहे हैं, सन एंड मून, सूरज और चांद। बेस से बेसल, सन से सनफ्लावर, और मून, एम फॉर मून, ये इससे आ जाएगा मैरीगोल्ड याद आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्साइल, एक्साइल किस में होती है, साइट्रस में होती है। साइट्रस फ्रूट कौन से होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, देखो आपने नींबू काटा होगा, आपने ऑरेंज काटा होगा, तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ऑरेंज जब आप काटते हो, नींबू काटते हो, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसमें कुछ याद ही नहीं करना, ये ऑटोमेटिक है, कॉमन सेंस की बात है। सबसे पहले है सोलेनेसी फैमिली, ठीक है, इसको कैसे याद करना है, देखो सोलन आपको पता है हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है सोलन, आप नेट पे आप चेक भी कर सकते हो। तो सोलन का जो आशीष था, सोलन का रहने वाला था आशीष, तो आशीष ने क्या किया, वो आलू बैंगन
आलू बैंगन की सब्जी खा के सिगरेट यानी टोबैको पीने गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, वो आलू बैंगन खा के जो सिगरेट पीने गया, इससे क्या हुआ, उसके पेट में दर्द हो गया, पेट या बेली मान लो ना, पेट या बेली में दर्द हो गया। तो सोलन का आशीष जब आलू बैंगन की सब्जी खा के टोबैको यानी सिगरेट पीने गया तो उसके पेट या बेली में दर्द हो गया, ठीक है। अब देखो सोलन से है सोलेनेसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि किस चीज की ट्रिक है, ये भी इन्वॉल्व करो हमेशा ट्रिक में, ठीक है। तो सोलन से याद आएगा कि ये ट्रिक है सोलेनेसी फैमिली की। आशीष से क्या है, अश्वगंधा, आलू बैंगन। अब आपके घर में जब आलू बैंगन की सब्जी बनती है तो उसमें क्या क्या डलता है, देखो आलू बैंगन है तो आलू यानी पोटैटो डलेगा, बैंगन यानी ब्रिंजल डलेगा, और क्या डलता है, टमाटर यानी टोमेटो डलते हैं, मिर्च तो डलेंगी सब्जी में, है ना, चिल्ली हो गई, ठीक है। अब सिगरेट टोबैको से आ जाएगा डायरेक्ट टोबैको, पेट या बेली से, देखो पेट से पेट्यूनिया और बेली से आ गया बेलाडोना, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट है लिलिएसी फैमिली, ठीक है। देखो इसकी भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, देखो लिली किसी लड़की का नाम है, लिली किसी लड़की का नाम है, और लिली के लिप्स पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे, लिली के लिप्स पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि वो लिप्स पे एलोवेरा अप्लाई करती थी। एलोवेरा एक नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट है, आपको पता ही है, ठीक है। लिली के लिप्स कॉलेज में सबसे ज्यादा ग्लो करते थे क्योंकि वो एलोवेरा अप्लाई करती थी। तो लिली से आया लिलिएसी फैमिली, मतलब ये ट्रिक है लिलिएसी फैमिली की। और लिप्स से आया ट्यूलिप, है ना, इसमें आ रहा है ना लिप, लिप से आया ट्यूलिप, कॉलेज से कॉल्चिसिन, ग्लो से ग्लोरियोसा, एलू से एलोवेरा और अप्लाई से आया एस्पेरेगस, ठीक है। अब नेक्स्ट फैमिली है फेबेसी फैमिली। देखो जो प्योर इंडियन फैमिलीज होती है ना, आपने देखा होगा इंडियन फैमिलीज में समोसे तो बहुत सारे खाते हैं ना, लोग समोसे बहुत खाते हैं। तो प्योर इंडियन फैमिली वही है जो लगभग 3 समोसे तो खाती ही है एक दिन में, ठीक है। तो प्योर इंडियन फैमिलीज ईट्स 3 समोसा डेली, यहां लगा लेना, डेली से याद रख लेना, प्योर इंडियन फैमिलीज ईट्स 3 समोसा डेली। अब प्योर से आया पल्सेस, इंडियन से आया इंडिगोफेरा, फैमिली से आया फेबेसी, मतलब ये ट्रिक है फेबेसी फैमिली की। ईट्स 3 का मतलब ट्राई, 3 मतलब ट्राई, मतलब ट्राइफोलियम। SMS समोसा है ना, S से आया सेस्बियाना, M से आया मुलेठी और S से आया सनहेम्प, क्लियर है। थैंक यू।